क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके आगे वाला आप पढ़ चुके हो, है ना। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए पहले। देखो लिखा है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति ज्ञात करने का केवल और केवल मतलब यही है कि जो दी गई संख्या है वो किस प्रकार की संख्या है ना। परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। यही तो कहा है, गुणनफल ज्ञात करो। तो √3 माइनस का √5 और गुणनफल का मतलब क्या करना है, गुणा करना है। √5 प्लस का √3। अच्छा, एक आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और लिखवा भी चुका हूँ। ये सब a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ना जी सर। तो इसको हम उसी रूप में बना ले रहे हैं। देखो कैसे हमें पता चला इसी ग्रुप में बनेगा। देखो सेम लिखा है √3 √5 √3 √5 a b इसमें भी a b सेम था, इसमें भी √3 √5 सेम है, इसलिए इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस का √5। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो √3 प्लस √5। कहोगे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भैया a तो a b तो b। देखो a तो a b तो b। तो ये सूत्र क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b की जगह पर √5 स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर। अब √3 का वर्ग, ध्यान समझिए, √3 के वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। किसी का भी रूट होता है उसका 2 बार गुणा। तो √3 का अगर 2 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 9 का वर्गमूल 3। समझे कैसे, √3 गुणे √3 तो हो जाएगा 3 गुणे 3। इसका भी रूट है, इसका भी रूट, इसलिए एक बार रूट लगा दिया और दोनों का कर दिया 3 त्रिक का 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब आप वैसे याद रख लीजिए कि अगर कभी भी √3 का वर्ग है तो 3 होगा, √5 का वर्ग है तो 5 होगा। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया है ना। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, माइनस √5 का वर्ग घटा दो -2। आइए -2 परमीय संख्या है कि नहीं, आप बताएं क्यों परमीय संख्या है। क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2/1 नहीं लिख सकते हैं। और परमीय संख्या जिसको बताया था p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0। और एक चीज और मैंने बता रखा था, अगर आप बात करो तो -2 क्या है, पूर्णांक है। और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परमीय संख्या होते हैं। 2 चीजें मिलाया था, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परमीय संख्या, और जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं होती है वो भी परमीय संख्या होती है। ऐसा हमने आपको ग्राफ में बता दिया। तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 2√45 प्लस 3√20 अपॉन का 3√5 कह दिया है का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण करने का मतलब होता है इसको सॉल्व करना है ना, छोटा कर देना। सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमीय है या अपरमीय है। यानी इसका सरलीकरण करना है और सरलीकरण करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसको बताना है कि वो परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या। यही चीज हमें बताना है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो और उसको सॉल्व करो। आप क्या चीज दिया हुआ, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन का 3√5 है ना। अब इसको सॉल्व करो, सरलीकरण करने का मतलब इसको हल करो पहले। अच्छा, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 बचे 45, यानी 3 गुणे 4 पंचे 20। और एक चीज मैं रोज बताता हूँ आपको, इस जो गणित होता है गणित को गणित की तरह लिखो, उसको हिंदी मत बनाओ। आप जो बराबर लगाओगे यहाँ नहीं लगाओगे। अब बहुत लड़कियों में देखता हूँ यहाँ भी बराबर, इतना बराबर इतना बराबर इतना, सब बराबर कर देते हैं। सब नहीं बराबर होता यार, सब कहाँ बराबर करना है। यहाँ बीच में बराबर लगाओ इसके, और जब इतना आपने कर दिया और फिर बराबर के नीचे बराबर लगाओगे। किसके नीचे बराबर लगाओगे, बराबर के नीचे। रोज मैं बताता हूँ लिखने के लिए, इसी तरीके से लिखना है, गलत नहीं लिखोगे आप। तो 2 और यहाँ देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल ही तो निकालना है जी। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, जोड़ा जिसका बन जाए उसका वर्गमूल निकल जाएगा। 2 का जोड़ा बन जा रहा है, वर्गमूल निकालना जानते हैं। अगर ऐसे कहीं लिखा होता है 2 गुणे 2
इसका यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब वर्गमूल निकालना होता है। और अगर करणी के अंदर 3 लिखा है तो घनमूल निकालना है। करणी के अंदर 3 तो घनमूल देखो 2 से चालू ही होता है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता है, 2 छिपा होता है हमेशा। चीजों को समझिए आप, यहाँ पे 2 लिखा नहीं है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब इसके 2 मूल निकालने हैं। और जब यहाँ 3 लिखा रहेगा तो इसका 3 मूल निकालना होगा, 3 जोड़ा बनाना रहेगा। 4 लिखा होगा तो 4 जोड़ा, जितना यहाँ पे लिखा होता है उतना ही जोड़ा बनाते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो समझ लेना क्या लिखा है 2, तो जोड़ा कितना बनाएंगे 2। तो यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँ इसके आगे लिखा हो, ये इसके आगे इसमें नहीं है, करणी के अंदर नहीं है, यहाँ लिखा होता 2 और ये तो करणी के बाहर है, 2 से गुणा है करणी में, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है जोड़ा निकालना है। यहाँ भी इसके आगे कुछ नहीं है, करणी के आगे है, ठीक है, करणी में नहीं है। ऐसे लिखा होता है जब यहाँ लिखा होता है, समझ गए ना। तो इसका भी जोड़ा बनाओ तो कितना बन जाएगा, इसका बाहर निकल जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 2 में क्या हो जाएगा और ये बचेगा क्या √5 बच गया, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है ना, इसका जोड़ा नहीं बना है ना। जैसे गाँव में तो घर में देखो अक्सर यही होता है, शादी हो गई जोड़ा बन गया, अब घर से बंटवारा कर लो, घर से अलग चलो। जब तक अकेले हैं सिंगल है कोई दिक्कत नहीं, घर में पड़े रहेंगे, खाए पिएंगे मौज मस्ती, बिया हुआ दी भाई ना बांट दियो अब जाए। तो जिसका जोड़ा बना वो क्या होगा घर से बाहर निकल जाएगा। समान जोड़ा बन गया इनका, घर से बाहर जोड़ा बना, घर से बाहर कर देंगे। तो प्लस 3 × 2 और √5 बच जाएगा है ना। और ये हुआ 3√5। अब इसका गुणा कर दो, 2 3 6 √5 और इसका गुणा कर दो 6 सही है भाई। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3√। और देखो मैं बराबर के नीचे बराबर लगा के जा रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं एक यहाँ लिखूंगा एक यहाँ लिखूंगा, गणित है उसको गणित की तरह लगाना। अब इसको जोड़ दो, देखो 6√5 + 6√5 तो टोटल कितना हो जाएगा 12√। इसको मत जोड़ना, 5 5 10 मत कर दूंगा। करणी का गुणांक जुड़ता है, करणी का क्या जुड़ता है गुणांक, करणी को मत जोड़ देना कि 5 5 10, ऐसे नहीं करना। 6 ये है 6 ये गुणांक है, इसको जैसे लिखा हुआ है 6√, इसका मतलब ये गुणांक है, 6 से गुणा ही तो है, तो गुणांक जुड़ता है। और कब जुड़ता है जब करणी समान होती है, ऐसे नहीं जुड़ेगा। देखो जगह बनना, ऐसे नहीं जुड़ेगा। देखो 6√5 + 2√3 ये नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये करणी दूसरा ही है और ये करणी जब करणी समान होती है, करणी समान होगी तो उसके गुणांक जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो देखो ये करणी समान है, 5 ये भी 5 ये भी है। अगर यहाँ 3 लिख देते तो करणी समान नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ घनमूल हो जाता है, यहाँ वर्गमूल है, इसलिए नहीं जुड़ता। अब ये दोनों करणी जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 12 बटा क्या बचेगा 3√। ये 5√5 कट जाएगा क्योंकि गुणा ही तो है ना, तो गुणा रहता है तो कट जाता है, विभाजित हो जाता है। और 3 चौके 12 कितना आ जाएगा 4। और 4 क्या है परमीय संख्या की अपरिमेय संख्या? 4 क्या है परमीय, लिखेंगे जो कि परमीय संख्या। मैंने बताया जितने भी पूर्णांक होते हैं सब पूर्णांक परमीय संख्या, 4 पूर्णांक परमीय संख्या है। क्या है परमीय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं समझ आया? ठीक है, तो दूसरा देखिए, देखो लिख दिया है कि बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1029/147 परमीय है या अपरमीय है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा परमीय है कि अपरमीय है। अगर पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया तो परमीय हो गया, पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो अपरमीय है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको रहने जैसे लिख दो 1029/147 है ना। अब इसको काटो पीटो, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 से कट रहा है, देखो 3 से कटेगा, क्यों? 5 7 5 12 जब बना रहा है तो 12 क्या होगा 3 से विभाजित नहीं है। और ये भी देखो 9 2 11 1 12, तो 3 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? 9 से ट्राई कर लो, 9 से भी कट जाएगा ना, 9 से भी कट जाएगा। अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हो 1029
इसको काट के यहाँ देख लो, एक को काट रहा हूँ पहले, 3 से काटे ना, 3 त्रिक का 9 3 चौक 12 3 त्रिक का 9 3 करना, 3 फिर 3 करना 3 कटेगा 7 से 7 से कटिए 7 से, जी तो 7 से काट दे रहा हूँ, 7 7 50 7 चौक 7 28 7 चौक 28 7 9 फिर कितना बचेगा? 7 सात है ना, इतना इसका बन जाएगा, यानी बनेगा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, अच्छा इसका कितना बनेगा? 3 से काटा 3 चौक 3 9 27 3 9 27 49 बना, 7 करना, तो इसका बन जाएगा कितना? 3 इंटू 7 इंटू 7, यही तो बनेगा। जी अब काट दो, देखो 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, 7 से 7 7 से, 7 तो बचेगा कितना? अंडर रूट 7 बचेगा। अब बताओ अंडर रूट 7 परमीय संख्या अपरमीय संख्या? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जितनी भी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? अपरमीय संख्या है। तो लिख देंगे जो कि अपरमीय। समझ में आएगी नहीं यार? केवल काट देना, विभाजित कर देना, क्लियर? अब लो दूसरा होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह दिया 3/8 की दशमलव रूप में गणना करो। यानी 3/8 को किस में करना है? दशमलव रूप में गणना करना है। अब यार जब भी कहे दशमलव रूप में गणना करो ना, जब भी कहे दशमलव रूप में गणना करो, हर को आप समझ लो 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ। क्यों? क्योंकि यार 10 से भाग करना बहुत आसान होता है, 100 से भाग करना बहुत आसान होता है, 1000 से भाग करना बहुत आसान होता है। उसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो। कैसे? जैसे अगर हमें मान लो 25 में भाग करना है, किससे? 10 से। कितना आसान है। 5 से भाग करना तो कुछ कठिन है, लेकिन 10 से भाग करना, अब इसका पहाड़ा वाला पढ़ना पड़े, 5 25 छोटा पढ़ लेंगे, लेकिन 10 वाला पहाड़ा भी नहीं पढ़ना। 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी हो जाएगा 2.5। 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव। कितना आसान है। जैसे मैं कह दूं 25 से 100 में भाग करना है, आप पता चली पहाड़ा पढ़ते रह जाओ। 25 में 100 से भाग करना है, कितना 0 है? 2 दशमलव कितने अंक बाद? 1 2 2 अंक बाद ले लो। कितना आसान है बताओ जी। अगर 25 है, 1000 से भाग करना है, और यही अभी कर दो 25 बटा लिख दिया, अब करो भाग। सुबह जी है ना, समय काफी लगेगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। आपको करना होगा तो हमें लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा भाई, हमें करना होगा तो और कम लगे। जैसे उतने बड़ी संख्या भाग करना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर कहीं ऐसे करना हो 1000 से, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। कितना आसान होता है, समझ गए ना? 3 अंक बाद है। अब कहोगे यार 3 अंक है ही नहीं, है ही ना। सुनो, किसी भी संख्या में अगर कोई अंक नहीं दिया, 5 दिया है, तो यार 5 दिया होता है। संख्या केवल इकाई में थोड़े लिखते हैं, इकाई होता है संख्या का, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है। पढ़े होंगे ना कक्षा 5 में, ऐसे पढ़ा जाता। तो इसका क्या है, इकाई अंक दिया, दहाई अंक नहीं दिया, तो दहाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। सैकड़ा अंक क्या होगा? 0। 1000 वाला 0। इसी तरीके से कितना भी 0 लगा, 0 0 5 लिखा, उसको 5 ही माना जाता है। लेकिन कहीं अगर सैकड़े का अंक दिया हो, कहो पीछे से बढ़ाई तो पूरा मैथ के मामले ने खोजे, है ना? ऐसे नहीं करना है इसको। 0 आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप इसको 0 25 लिख दोगे, कोई 25 ही पढ़ा जाएगा, लेकिन 25 के बाद अगर 0 बढ़ाओगे 250 हो, ये कितना है? 250 है ना? तो 250 नहीं बढ़ाएंगे। कितना बनाना इसको? 0 बढ़ा। तो 3 अंक चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 0.025, है ना? अब समझ में आ गया होगा कि
100 से भाग करना, 1000 से भाग करना, 10 से भाग करना बच्चों का खेल है ना। लेकिन कहीं भाई बड़ी संख्या 995 से भाग करना होगा तो हालत खराब है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जैसे कहेगा दशमलव में गणना करने के लिए, तो हम नीचे या तो 10 बनाएंगे, नीचे या तो हम 10 बनाए, 100 बनाए, 0 में बनाएंगे, 0 में किसी तरह की कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो कितना दिया हुआ है 3/8, और हमें कह दिया कि दशमलव रूप में गणना करना है। किसके रूप में गणना करना है? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 गुणे, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई। और मैं बताया 10 बनेगा कब, 10 बनने के 100 बनने के कंडीशन कब हो सकते हैं? जब नीचे 2 गुणे 5 बनेगा, तभी तो 0 बनता ना। 2 गुणे 5 जैसे बना, समझ लेना क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आपको इतना छोटा सा सवाल इतना लंबा क्यों बता रहे? एक बार मेथड समझ गए ना, चीजें आसान हो जाएंगी। देखो कितनी बार गुणा है 2 का, तो हमें क्या करना है? 5 का भी गुणा कितनी बार करना है? 3 कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो अगर 5 का गुणा 3 बार नीचे, तो 5 का गुणा 3 बार ऊपर। क्यों? क्योंकि तभी भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप दिमाग में रख लो। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो भिन्न पर या परमीय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहो सर जी ये सब क्या करो, तो ये सब का फालतू काट से भाग के इधर उधर लाओ तक। मैं यार छोटा बनाना चाह रहा हूँ, अभी समझ गए ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो नीचे क्या करना रहेगा? जितना दो उतना 5 लाना रहेगा, तो उतने से गुणा कर लेंगे। 5 देखो नीचे 3 बार 2 था, तो नीचे हमें 3 बार क्या लाना था, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 25 पंचे 125। समझ गए ना? 5 25 पंचे 125। अच्छा देखो 2 की 3 बार गुणा है और 5 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का होल क्यूब। ये लिख सकते हैं भाई। इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। समझा? अब ये कितना आएगा? 2 पंचे 2 दूना 75। कितना हो जाएगा? 175। हाँ अरे यार 75 ना भैया। एक मिनट, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 9। चुप रहो यार, मैं कर रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे गलत करवा दो। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3। और ये कितना? 2 पंचे 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना बना? 375 बटा 1000 बना। कितना सिंपल हो गया बताओ, कितने के बाद दशमलव? यही आंसर हो जाएगा। देख लो आंसर आ रहा है, इतने नहीं आ रहा। समझ में आया ना? आसान है कि नहीं आसान है? जितना रहे उतने से गुणा कर दो, दशमलव में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। देखो लिखा है दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे पहले जो ये परमीय संख्या दी है इसको सहभाज्य रूप में लिख लेंगे, है ना? अब देखो सहभाज्य रूप में दिया है कि नहीं दिया, पहले इसको देख लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 6/1250। इसको सहभाज्य के रूप में लिख लेते हैं। कैसे? 3 से ये कटेगा नीचे वाला? जी नहीं कटेगा। जोड़ के देखो 5 2 7 7 1 8, नहीं कटेगा ना? और ये 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 दुना 4, 2 पंचे 10। सही कटा है। 2 छक्का 12, 2 दुना 4, 2 पंचे 10, है ना? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में जो बताया उसी तरीके से इसका फैक्टर बनाओ नीचे वाले का। तो 55 25 पंचे 55 25 पंचे 125 और 125 पंचे 125, है ना? तो इसका फैक्टर आप बना सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। सही है भाई? बोलो भाई। कह दिया है का दशमलव प्रसार कितने, हाँ दशमलव के कितने स्थानों के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा, यही हमें पता करना है। तो ये देखो 1 2 3 4, कितना 5 बनना है? 55 25 पंचे 125, 125 पंचे 125। तो इसका मतलब 5 कितनी है? 4। तो हमें 2 भी कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो अब हम क्या काम करेंगे?
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे ऊपर भी लिख देंगे 2 गुणे। अच्छा मैं इसको घात के रूप में भी डायरेक्ट ऐसे लिखता 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 4 शॉर्ट में कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। अब ऊपर गुणा करो तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो 3 गुणे 16 समझ में आ गया। और नीचे क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2 का पावर 4। भैया ये भी 4 बार है ये भी 4 है तो दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 4 बार नहीं जाएगा। अब ये कितना बनेगा 16 तिया 48 5 दूनी 10 की घात 4 यहाँ लिख दूं मैं बराबर। तो ये हो जाएगा 48 बटेगा कितना 0 4 0। तो कितने अंक बाद 0 लगेगा लेकिन अंक कितना है 2 तो हम यहाँ पर कितना 0 बढ़ा देंगे 2 0। तो ये हो जाएगा 0.0048 यही इसका क्या हो जाएगा दशमलव। अच्छा कितने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत है 1 2 3 4 अंक बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत है। इसके बाद और नहीं है तो लिखेंगे अतः 6/1250 का दशमलव प्रसार 4 अंकों बाद शांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया। कितना आसान मेथड है ना, है आसान कि नहीं है आसान है बोलो भाई। तो अब दूसरा प्रश्न और बताएं। देखो भाई इसमें क्या लिख दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हम लोग। लिखा है बिना भाग विधि के इतने को दशमलव रूप में व्यक्त करें, यानी भाग नहीं देना दशमलव रूप में व्यक्त करना है। भाग दे दो तुरंत भाग के जोड़ लो, लेकिन भाग नहीं करना है इसको बिना भाग के। वही काम ही करवा रहा है हमसे सबसे बिना भाग वाला है ना। तो लिखो 15/4 प्लस का 5/20 है ना 40 जो कहोगे वही लिखेंगे। इसमें देखो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं क्यों हर बराबर करना है। किस लिए गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 15 गुणे 10 4 गुणे 10 प्लस 150/5 ऊपर कितना हो जाएगा बताओ। हर बराबर जुड़ेगा हर बराबर जुड़ेगा 150/40 ठीक है ना। 5 से काट दें 8 पंचे 40 है ना 2 गुणे 2 गुणे हाँ है ना। अभी 5 में कितना चाहिए 2 चाहिए काटेंगे नहीं और गुणा कर देंगे। था काटना लेकिन उल्टे कर दिए गुणा क्यों क्योंकि 5 को 3 बार बनाना है ना। पाँच गुणे हो गया 3 बार। जितना बार दो उतनी बार 3 तो 55 155 गुणे 25 और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 की पावर कितनी बार 3। अब ये गुणा करके बताओ 25 थिया 5 है ना 25 थिया 75 और हासिल कितना आया था यार 25 थिया 25 पंचे 125 हासिल आएगा 12 फिर 25 पंचे 125 में 12 जोड़ो 137 हासिल कितना आएगा 13 और 25 करना 25 और 13 25 13 और नीचे हो जाएगा कितना 2 पंचे 10 की घात 1 हो जाएगा। कितने अंक बाद 10 देखो कितना आ रहा है ना। ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। अब आप लोग और करिएगा हमें लग रहा है और कर सकते हैं आप है ना। 1-2 क्वेश्चन जो बचा होगा उसको करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कल बता देंगे। लेकिन कल जो है कल से हम लोग ये अब आपका चैप्टर एंड हो गया। इसमें विविध प्रश्नावली जो दिया हुआ है उसको आप लगाइएगा है।
विविध प्रश्न